जनशक्ती न्यूज, जनतेसाठी जनतेसोबत। जून महिना संपत आला तरी अपेक्षित पाऊस न झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे। काही ठिकाणी तुरळक पाऊस झाला असला तरी बहुतांश भागात पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी चिंतेत असून जनावरांच्या चारा आणि पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे। या पार्श्वभूमीवर पावसासाठी विशेष प्रार्थना म्हणून जमियत अहले हदीस सोलापूरच्या वतीने आज रविवारी सकाळी 7:30 वाजता रंगभवन ईदगाह येथे सलात अल इस्तिका पावसासाठी अदा केली जाणारी विशेष नमाज आयोजित करण्यात आली। या सामूहिक नमाजमध्ये आबालवृद्ध मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले। मौलाना ताहिर बेग यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष नमाज अदा करण्यात आली। त्यानंतर मार्गदर्शन करताना मौलाना ताहिर बेग यांनी सांगितले की जेव्हा धरतीवर पाप वाढते तेव्हा अल्लाह आपल्या हिकमतीनुसार पाऊस रोखतो। पाऊस हा केवळ अल्लाहच्या नियंत्रणात आहे। माणसाने आपल्या चुकांची जाणीव ठेवून अल्लाहकडे तौबा अर्थात पश्चाताप करावा आणि त्याची माफी मागावी आणि सत्कर्माचा मार्ग स्वीकारावा। त्यानंतर झालेल्या सामूहिक दुआने संपूर्ण ईदगाह परिसरातील वातावरण भारावून गेले। अनेक हात अल्लाहसमोर नम्रतेने उंचावले गेले आणि पारंपरिक पद्धतीनुसार हात उलटे करून रहमतच्या पावसाची याचना करण्यात आली। मौलाना ताहिर बेग अत्यंत करुण स्वरात म्हणाले, अय अल्लाह, तुझ्या रहमतीशिवाय आम्हाला दुसरा आधार नाही। शेतकरी हवालदिल झाला आहे, त्याच्या डोळ्यात आशेऐवजी निराशा भरली आहे। लहान लहान निष्पाप मुले, वृद्ध मातापिता पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत। मुकी जनावरे तहानेने व्याकुळ झाली आहेत। त्यांच्या वेदना पाहून आमच्यावर रहम कर, आमच्या चुका आणि पापांना माफ कर। या कोरड्या धरतीला तुझ्या रहमतच्या पावसाने चिंब भिजव, आमच्यावर कृपेची बरसात कर। या आर्त दुआ दरम्यान अनेकांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले। उपस्थितांनी हुंदके देत आमीन आमीन असा स्वर लावला आणि संपूर्ण परिसरात अल्लाहच्या रहमतीची याचना करणारे अत्यंत भावुक वातावरण निर्माण झाले। सलातुल इस्तिका ही इस्लाममधील विशेष सामूहिक नमाज असून दुष्काळ, पावसाचा अभाव किंवा नैसर्गिक संकटाच्या वेळी अल्लाहकडे पाऊस आणि रहमतची याचना करण्यासाठी ती अदा केली जाते। नमाज नंतर सामूहिक दुआ करून संपूर्ण सृष्टीवर कृपा करण्याची विनंती केली जाते। या प्रसंगी माजी महापौर आरिफ शेख यांच्यासह शहरातील मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मौलाना ताहिर बेग आणि मौलाना अब्दुल राफे काझी यांनी सलातुल इस्तिकाचे धार्मिक महत्त्व, त्यामागील उद्देश आणि समाजाने आत्मपरीक्षण करून सत्कर्माचा मार्ग स्वीकारण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली। जरूरत के तहत जो है तमाम काम करते हैं, अपने मकानों को बनाते हैं। अगर ये पानी न रहे तो मेरे प्यारे भाइयों, इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाए। अल्लाह ने कुरान में सही फरमाया, वकुल्ल शैइन मिनल मा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई। हमने पानी को इंसान की हर चीज की जिंदगी बनाया है। हर चीज, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, ये सब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पानी के मोहताज हैं। आज हमें पानी की अशद ज़रूरत है। ये पानी अगर न बरसे तो हम जीते जी मर जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, पानी कौन बरसाता है? पानी का इख्तियार किसके हाथ में है? कुरान पढ़ेंगे तो कुरान सबसे अच्छी किताब, सबसे सच्ची किताब कुरान हमें बताता है, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुज़्निलून। क्या इस पानी को तुम नाजिल करते हो आसमान से या हम नाजिल करते हैं? यानी अल्लाह ताला फरमाता है, पानी की एक एक बूंद अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान से उतरती है। अल्लाह का हुक्म न हो तो पानी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं आ सकता। ये सूरह वाक़िया की आयत है। सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाता है, इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन महीन। अगर इस पानी को हम निचली सतह में ले जाएं, तुम बोर पर बोर मारो, बोर पर बोर मारो, पाइप पर पाइप मारो, कुछ भी कर लो, कितनी मशीनें लगा दो, कितना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, वो पानी को दुनिया की कोई ताकत ऊपर नहीं ला सकती सिवाय अल्लाह के। अल्लाह वो भी पहला अल्लाह वो भी पहला के दुआ मांग रहे, पानी मांग रहे, पानी मांग रहे, अल्लाह पानी मांग रहे, पानी दे दे, पानी दे दे। मौलाना हमारी दुआ कर दे, इन बच्चों की दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हम गुनाह करते करते शर्म से नहीं
शर्माते नहीं, शर्म नहीं आती हम गुनाह पर गुनाह करते, लेकिन अल्लाह तेरी तो वो जात है, तेरी तो वो जात है जो बंदों के खाली हाथ को लौटाते हुए शर्म आती है। तुझे तेरी शर्म का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरी शर्म का वास्ता, तुझे तेरी हया का वास्ता, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमको बख्श दे। तूने आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा के गुनाहों को माफ किया, कितने के गुनाहों को माफ किया 100 गुनाहों का 100 लोगों का कत्ल करने वाले को गुनाहों को माफ कर दिया। तो लिहाजा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमारे गुनाहों की माफ़ी करने के लिए मुजरिमाना तरीके से आवाज़ जारी करते हुए हम जो है अल्लाह ताला के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, पुराने कपड़े पहनते हुए, नंगे सर नंगे पैर अल्लाह ताला के हुजूर मैदान में जमा हुए हैं और अल्लाह ताला से हम लोग दुआ किए हैं और उम्मीद रखते हैं अपने रब से कि अल्लाह ताला हम पर बारिश बरसाए, ताकि हम पर बारिश बरसेगी तो सिर्फ हम पर नहीं बरसेगी बल्कि पूरी इंसानियत पे बारिश बरसेगी, चौपाइयों पे बारिश बरसेगी, तमाम लोग इससे सैराब होंगे, खुशहाली होगी, कैसाली दूर होगी, मुल्क में अमन व अमान आएगा और जो है महंगाई दूर हो जाएगी, लोग अमन व खुशी से रहेंगे। इसलिए हमने दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह ताला खूब बारिश बरसाए। मौलाना साहब, ये पुराने कपड़े पहनने का क्या है मतलब, इसके पीछे राज क्या है? चीज़ ये है कि अल्लाह के सामने जो है एक नरमी के साथ, इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ और एक मुजरिमाना तरीके से अल्लाह के हुजूर हम जो है इस दुआ को करें और इस नमाज को अदा करें।